दोस्तों आज टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 4 टी20 मैच की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप भी इंडिया टीम को सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स है। दोस्तों इस समय इंडिया टीम टी20 सीरीज के लिए अफ्रीका के दौरे पर आई हुई है, जहां इस दौरे का आगाज आज हुआ। आज इंडिया और अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला गया और जहां इस मुकाबले की शुरुआत हुई अफ्रीका के टॉस जीतने के साथ में। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। जहां इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ इस तरह से जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके बाद टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। इन दोनों पर अपनी टीम की एक ताबड़तोड़ और बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि मैदान में हवा चल रही थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ने पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर में स्पिनर आया तो इन दोनों ने अटैक करना शुरू कर दिया। इस ओवर में 2 चौके लगाकर 10 रन बटोर लिए, लेकिन तीसरे ओवर में जेराल्ड कोएटजी ने अभिषेक शर्मा को एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया का पहला बड़ा झटका लगा, जहां अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 7 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्य कुमार यादव आते ही अफ्रीका के खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिया, जहां पर कोएटजी के खिलाफ एक चौका लगा दिया। जिसके बाद 5वें ओवर में तो संजू सैमसन ने मार्को यानसन के खिलाफ अपने हाथ ही खोल दिए। इस ओवर में 2 चौके लगाकर जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोएटजी के खिलाफ संजू सैमसन ने लगातार इंडिया की टीम के स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया था और इस तरह से पावर प्ले में टीम इंडिया 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद पारी के 7वें ओवर में संजू सैमसन ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो सिर्फ 27 गेंदों में इसी के साथ सूर्या और सैमसन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव पैट्रिक कूगर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं और इसी के साथ टीम इंडिया का दूसरा बड़ा झटका 90 रन पर लग जाता है। सूर्या इंडिया के लिए 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा और संजू सैमसन मिलकर दोनों पारी को आगे बढ़ाया और अफ्रीकी गेंदबाजों को अटैक किया। तिलक ने आते ही अपना स्टैंड साफ जाहिर कर दिया और अटैकिंग बैटिंग करना शुरू कर दी। वहीं पर संजू सैमसन लगातार अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे। पारी के 11वें ओवर में इन दोनों को इनिंग का 100 रन के पार पहुंचा दिया था। जिसके बाद सैमसन ने तो अपने पैर पूरी तरह से खोल दिए, अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और अब संजू सैमसन अभी भी तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं तिलक वर्मा संजू सैमसन का अच्छा साथ दे रहे थे और इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने इंडिया को अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी कर ली थी। 14 ओवर में तिलक वर्मा संजू सैमसन ने 2 चौके लगाकर इस टोटल में 20 रन बटोर लिए थे और इसी के साथ 150 रन का आंकड़ा छू लिया था। जिसके बाद अगले ओवर में पहले गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया था। जिसके बाद वह 48 गेंद थे, लेकिन उसके बाद अगले ओवर में तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केशव महाराज को अपना विकेट दे बैठते हैं और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा ने 18 गेंद में से 33 रन बनाए और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या उतरे थे। लेकिन उसके बाद 16वें ओवर में पीटर के खिलाफ एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन आउट हो जाते हैं और यह इंडिया का सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि संजू सैमसन एक सेट बल्लेबाज थे, वह तेजी से टीम इंडिया के लिए रन बना रहे थे। संजू सैमसन ने इंडिया के लिए 50 गेंदों में 107 रन की शतकीय पारी खेली और पारी के दौरान संजू सैमसन ने 10 छक्के और 7 चौके क्रीज पर लगाए। हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए क्रीज पर रिंकू सिंह आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। जेराल्ड कोएटजी ने हार्दिक पांड्या को मार्को यानसन के हाथों कैच गंवा बैठा है, जहां हार्दिक पांड्या 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना पाए। जिसके बाद 18वें ओवर में भी मार्को यानसन ने सिर्फ 3 रन दिए, तो फिर अगले ओवर में रिंकू सिंह जेराल्ड कोएटजी को आउट करा दिए। इसके बाद 10 गेंदों में से 11 रन बनाकर लास्ट ओवरों में मार्को यानसन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 4 ही रन दिए, जिसके चलते टीम इंडिया 202 रन
पर ही पहुंच पाई 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अफ्रीका के गेराल्ड कोएटजी ने 3 विकेट लिए तो अफ्रीका के जीतने के लिए 203 रनों का बनाने का लक्ष्य दिया भारतीय टीम ने। यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला था क्योंकि अफ्रीका की बैटिंग काफी अच्छी थी। वह इंडिया को आसानी से रन नहीं देने वाले थे, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी मैदान पर आई। हालांकि कप्तान एडन मार्करम ने शुरुआत में बेहतरीन चौके लगाकर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी, जिसके पहले ही पावर प्ले में चौथी गेंद पर अर्शदीप ने एडन मार्करम को एक बेहतरीन गेंद डाली और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों आउट करवा दिया, जहां मार्करम सिर्फ 8 ही रन बना पाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रिस्टन स्टब। वहीं उसके बाद स्टब रायन रिगलर ने मिलकर अफ्रीका पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले 3 ओवर में अपनी टीम के लिए 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन चौथे ओवर में आवेश खान ने ट्रिस्टन स्टब को सूर्य के हाथों कैच आउट करवा दिया और इंडिया को इसी के साथ में दूसरा विकेट मिल गया था। ट्रिस्टन स्टब अफ्रीका के लिए 11 गेंद में से 11 रन बनाए। हालांकि इसमें रिकल्सन को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अटैकिंग बैटिंग करना जारी रखा। लेकिन पावर प्ले में अंतिम ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने रिकल्टन को आउट करके टीम इंडिया को तीसरा बड़ा विकेट दिला दिया था। अब इंडिया को मजबूती में इस मैच में ज्यादा हो गई थी। रिकल्टन को अफ्रीका के गेंदों के लिए 11 गेंदों में से 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर अफ्रीका के लिए 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हेनरी क्लासन और डेविड मिलर मौजूद थे। इस तरह से पावर प्ले में अफ्रीका ने 49 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाए थे। डेविड मिलर और क्लासन ने मिलकर अपनी टीम की पारी को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हैं और अपनी साझेदारी बनाना शुरू कर दी। यह दोनों ही काफी बल्लेबाजी संभल कर रहे थे और दोनों ही सिंगल डबल के साथ बाउंड्री भी निकाल रहे थे। लेकिन इंडिया के स्पिनर गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने मिलर और क्लासन को बांध कर रखा था, जिसकी वजह से 10 ओवर में अफ्रीका ने 78 रन ही बना पाए थे। दोस्तों 11वें ओवर में बिश्नोई ने सिर्फ 1 रन दिया था और इसका फायदा वरुण चक्रवर्ती को मिला, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेनरी क्लासन आउट हो गए और इसी के साथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका हेनरी क्लासन को लगा। हेनरी क्लासन 22 गेंदों में से 25 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिसके बाद इसी ओवर में डेविड मिलर को भी वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया था। इंडिया को सबसे बड़ा विकेट दिलाकर डेविड मिलर ने 22 गेंदों में से 18 रन